Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand School, Bani. Yesterday we discussed about the acceleration. Okay, what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. कि velocity कितनी change हो रही है, कितने time के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? Acceleration बोलते हैं. Okay, इसके अंदर हमने पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की थी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन की थी. ओके, जो फार्मूला एक्सेलेरेशन का क्या था? v माइनस यू बाय में टी. v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी. u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी. ये टाइम क्या थी? ओके, t फॉर टाइम. यहाँ पे v क्या है? फाइनल लास्ट वाली वेलोसिटी. जो लास्ट वाली वेलोसिटी वो हमेशा ज्यादा होगी, तो जो एक्सेलरेशन रहेगी वो पॉजिटिव होगी. ओके, मैंने बताया था यहाँ मान लो a से b जा रहे हैं तो 5 to 10, तो 10 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो पॉजिटिव आएगा. ओके, आज हम आगे करते हैं. द थ्री इक्वेशन ऑफ द मोशन. मोशन की 3 इक्वेशंस हैं. ओके, न्यूटन ने ये मोशन की इक्वेशंस दी थी, ये आपने याद रखनी है. v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी. a क्या है? एक्सेलरेशन. t क्या है? टाइम. जो v होता है u प्लस at होता है. ओके, ये फार्मूला न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे. ओके, s क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. s क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, ये s क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है. तो ये इक्वेशंस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. ओके, ये इक्वेशन आके बहुत ज्यादा आपके लाइफ के अंदर और आपके फिजिक्स के अंदर यूज होगी. ओके, आज हम आगे करेंगे. ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये ग्राफ के माध्यम से ग्राफिकल मेथड से होंगे ये सारे. तो ये आप एक बार रहने दो. आज हम यहाँ से करने के बाद हम आगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करते हैं, उसके अंदर आपको ये सारे समझा दिए जाएंगे. ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. ओके, देखो, An object has moved through a distance. Okay, कोई ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस मूव किया. Can it have zero displacement? क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है? If yes, अगर yes है तो support your answer with an example. तो अपना आंसर को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो. Yes, an object which have moved. उन्होंने बोला एक कोई ऑब्जेक्ट है वो चला भी है, उसने मोशन भी की है, फिर भी क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? हो सकती है. An object which have moved through a distance can have zero displacement. How? एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन वॉकिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ. मान लो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ये देखो, ये सर्कुलर पाथ हो गया. मान लो ये इस पॉइंट से शुरू किया, उसने उस पॉइंट से घूमने के बाद उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई? जीरो हुई ना, क्योंकि वो उसी जगह पे वापस आ चुका है ना. रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से शुरू किया था वहां पे ही वापस आ गया. एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने के बाद हिज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी. बट ही कवर ए डिस्टेंस, बट उसने डिस्टेंस कवर किया 2πr, सर्कमफ्रेंस उसका सर्कल का. Here r is the radius of the circular path. The displacement is zero as the shortest path distance between the initial and final position of the person to zero. आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ. एंड फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड. कोई फार्मर है, वो अपने स्क्वायर फील्ड, अपने जो उसका खेत है वो स्क्वायर है एक तरह का. उसकी साइड कितनी है? 10 मीटर है. ओके, उन्होंने बोला कि फार्मर है, अपनी बाउंड्री के चारों तरफ मूव करता है. ओके, चक्कर लगाता है अपने खेत के चारों तरफ. सिर्फ 40 सेकंड के अंदर वो अपना चक्कर कंप्लीट कर देता है. ओके, 10 मीटर उसका क्या है? एक साइड है स्क्वायर की. व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड. उन्होंने बोला है कि वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा अगर 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद. ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. अब आपको पता है पैरामीटर, उसके चारों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा. ओके, चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसकी पैरामीटर एक तरह का. ओके, टाइम उसको लगता है एक कंप्लीट चक्कर के लिए. ओके, 40 सेकेंड लगते हैं उसको. नेक्स्ट, टाइम फॉर जर्नी. अब देखो बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा सारा. टाइम फॉर द जर्नी ऑफ द फार्म. आपको कितना टाइम दे रखा है? 2 मिनट और 20 सेकेंड दे रखा है ना. अभी देखो, मान लो वो किसी भी पॉइंट से शुरू हो रहा है, कोई भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको.
मान लो ए पॉइंट से वो शुरू हो रहा है, ए पॉइंट से वो कंप्लीट, अब 140 सेकंड है ना, ए पॉइंट से शुरू होने के बाद बी पे गया, बी से सी, यहाँ पे 40 सेकंड कंप्लीट हो गए। ओके, अब आपको 140 सेकंड के लिए निकालना ना, तो दूसरा आपके 80 सेकंड कंप्लीट हो गए, तीसरे आपके कितने कंप्लीट हो गए 120। 120 के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो 140 कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाएगा तो वो क्या रहेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, क्योंकि फर्स्ट चक्कर 40 का, सेकंड 40 का, थर्ड भी 40 का, 120 हो गए। 120 के बाद आधा चक्कर कंप्लीट करेंगे तो 120 का होगा 40। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 140 कंप्लीट हो जाएंगे। तो कितने चक्कर कंप्लीट हुए उसके 3.5 टाइम्स। ओके, 3 चक्कर कंप्लीट हो गए और 1 चक्कर उसका आधा रह गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे अब आपने डिस्टेंस क्या निकालना है, AC निकालना है, ये भी आपको 10 दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है, तो ये आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे और उसका रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसका रूट करने के बाद AC निकालोगे, AB का स्क्वायर, BC 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 200 का, तो यहाँ पे 14.414 मीटर आपका आ जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम कल करेंगे। ओके, टेक केयर।